अमरीकी रियासत टेक्सास जो है वहाँ पर बर्फानी तूफान के बायस ज़िंदगी जहाँ मफलूज होकर रह गई, मुतअद्दिद अफराद वहाँ जान से गए, मज़ीद हलाकतों का भी वहाँ पर खदशा है। लोगों को पीने का साफ़ पानी तक मुहैया नहीं है। बर्फानी तूफान के बाद वो कौन सा तूफान है जो टेक्सास के वासियों को झेलना पड़ रहा है? वो है बिजली के बिलों का तूफान। इस कदर ज़्यादा बिजली के बिल आए हैं। जैसे पाकिस्तान में तो आप देखते हैं ना कि 1 रुपया फ़ी यूनिट बढ़ गया, 1.5 रुपया फ़ी यूनिट बढ़ गया। अब टेक्सास में क्या हो रहा है, बिजली जो है वो ख्वाब नहीं है, बिजली का बिल अजाब बन गया वहाँ पर। और बिजली की जो मामूल की जो लागत है उससे कई गुना ज़्यादा बिल सारिफिन को मौसूल हो रहे हैं। कुछ लोगों को सिर्फ चंद दिन के बिल के तौर पर हज़ारों डॉलर के बिल्स आए हैं, हज़ारों डॉलर्स। एक शख्स को तो $17,000 का बिल आया है। अच्छा, चंद दिनों की बिजली के लिए $17,000 का बिल आया। और ये बिल जो है नाजरीन, सोशल मीडिया पर लोगों ने स्क्रीनशॉट्स लेकर लगाई हुई हैं और अपने जो वहाँ के हुकाम होंगे, महकमे होंगे, उनको टैग किया हुआ है कि भाई कुछ करो हमारे लिए। बिल्कुल। अब ये जो बिल्स हैं उसकी वजह क्या है? वहाँ पर जो बिजली का निजाम है वो प्राइवेटाइज्ड है। बिल्कुल। तो अब जो प्राइवेटाइज्ड निजाम होता है, गवर्नमेंट अनरेगुलेटेड है बेसिकली। बिल्कुल। हमारे यहाँ पर रेगुलेशन है वो 1-1.5 रुपया बढ़ जाता है, वो भी नहीं बढ़ना चाहिए, हम चाहते हैं कि कम हो। लेकिन मामला ये है कि वहाँ पर जो सूरत हाल है इस वक्त वो ज़रा ख़तरनाक सूरत हाल है और लोग काफ़ी वहाँ पर परेशान हैं। ज़ाहिर है जब आपको जो है वो हीटिंग सिस्टम नहीं मिल रहे होंगे ऐसे टेम्परेचर में पानी जमे हुए हैं, पर बिल्कुल आपके पास सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी कैसी इस वक्त मिल रही होगी वहाँ पर, मैं तो ये सोच रहा हूँ। लेकिन बहरहाल हमने इस वक्त जो सूरत हाल है टेक्सास की और अमेरिका की जो दीगर रियासतें हैं उनके हवाले से बात करनी है। ह्यूस्टन से हमें ज्वाइन कर रही हैं मदीहा मसूद, सीनियर सहाफ़ी हैं और तज्ज़िया कार के तौर पर भी आप उन्हें मुख्तलिफ चैनल्स पर देखते रहते हैं। अमेरिका में वो मौजूद हैं इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम मदीहा। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मदीहा बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप जहाँ पर हैं वहाँ क्या मामला है टेम्परेचर का? अभी तो टेम्परेचर काफी कंट्रोल्ड है, लेकिन 14 फरवरी के बाद बहुत ज्यादा सख्त सर्दी थी और माइनस में टेम्परेचर गया, -2 से -12 तक टच कर सकता था। और 15 फरवरी टेक्सास में अगर कहा जाए तो ह्यूस्टन की तारीख में सबसे सख्त दिन इस तरह से कहा जा सकता है कि 122 साल जो सर्दी का रिकॉर्ड है वो ह्यूस्टन में टूटा है। क्योंकि डेकेड्स में ऐसा देखने को मिलता है कि इतनी ज्यादा स्नोफॉल हो और इतनी आइसी और स्लिपरी रोड्स, ये टेक्सास में तो शायद डिफरेंट जो सिटीज हैं वहां पर काफी दफा ये विटनेस किया गया कि इतनी हैवी स्नोफॉल और इतनी सख्त सर्दी और माइनस टेम्परेचर्स। लेकिन ह्यूस्टन में हमेशा से जो मौसम है वो गर्म और मरतूब रहा है, क्योंकि यहाँ पर साहिली जो पट्टी है वो करीब पड़ती है, जिसकी वजह से बिल्कुल ऐसा माइल्ड टेम्परेचर होता है जैसे कि पाकिस्तान में कराची में लोग विटनेस करते हैं। और बलूचिस्तान साइड पर जब सर्दी बढ़ती है तो उसकी थोड़ी सी एक लहर जैसे कराची वालों को महसूस होती है, टेक्सास के लोगों को, ह्यूस्टोनियंस को बेसिकली वैसी सर्दी की आदत थी। तो लेकिन ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट हुआ कि अब हालात वहां पर इतने शदीद खराब हुए हुए हैं मौसम की वजह से कि पाइप्स में पानी जमा हुआ है और वहां पर तो हर निजाम दूसरे से कनेक्टेड है। पाकिस्तान में अगर बिजली चली जाएगी तो सर्दी में कम से कम गैस का हीटर आप इस्तेमाल करके लगा लेंगे तो आपका कुछ गुजारा हो जाएगा। वहां पे जिंदगी के कौन कौन से मामलात हैं जो मफलूज हो जाते हैं ऐसी सूरत हाल में? बिल्कुल, टेक्सास को डिजास्टर स्टेट डिक्लेयर किया गया है बिल्कुल रिसेंट डेज में, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ कि इतनी बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो सैकड़ों लोग, उनके घर तबाह हो गए, छतें टूट गई और पाइप्स जो है वो फ्रीज पानी होने की वजह से पाइप फट गए और बिल्कुल इंटरनेट तक लोगों के पास नहीं था, लाइट पावर नहीं थी। जो कि पाकिस्तान में जब लोगों से मेरी बात हो रही थी और लोग काफी ज्यादा हैरान थे कि यूएस में भी बिजली जाती है और यहाँ पर भी पानी का जो निजाम है वो मुअत्तल है, तो बिल्कुल ये सच है और ऐसा ही रहा। अब जो टेक्सास गवर्नर है उनको इंडिकेट किया गया है प्रेसिडेंट जो बाइडेन की जानिब से कि अगर इस स्टेट को डिजास्टर डिक्लेयर किया गया तो किस तरह से इसकी हेल्प करनी है। अब लोगों को फंड्स दिए जा रहे हैं, जो कि पहले स्टिमुलस पैकेजेस भी आ रहे हैं और कोविड के जो मिल रहे हैं लोगों को रिलीफ पैकेजेस, उसके अलावा अब जो टेक्सास के जो सिटीजन्स हैं उनको एक अलग से पैकेज दिया जाएगा। एक वेबसाइट बनाई गई है, उस पर आप खुद को एनरोल करा के और जो भी आपका लॉस हुआ है, अगर आपके घर की कोई मतलब टूट फूट हुआ है, कोई पाइप टूट गए हैं या किसी भी किस्म का आपको लॉस देखना पड़ा है इस मौसम की वजह से, तो वो आप क्लेम कर सकते हैं और आपको वो पैसे गवर्नमेंट की जानिब से दिए जाएंगे। जैसा कि अब अभी आप लोग बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में कहीं कहीं जब सर्दी ज्यादा होती है तो गैस देखने को मिल जाती है लोगों को, लेकिन मुझे तो ये लगता है कि पाकिस्तान में बहुत ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। यहाँ लोगों को बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, लेकिन जो सबसे अच्छी जो काबिल सताइश बात है वो ये थी कि यहाँ यूनिटी बहुत देखने को मिली। यहाँ कम्युनिटीज ने आगे बढ़कर जैसे लोगों की हेल्प की है। मतलब मैं सोच रही थी कि बीइंग एज ओवरसीज पाकिस्तानी, अगर मैं सोचूं पाकिस्तान में खुदा ना खास्ता ऐसी मुश्किल आए, पाकिस्तान में भी हम यही देखते हैं, वहाँ पर लोग आगे आते हैं, बढ़ते हैं, जब भी कोई डिजास्टर होता है तो पाकिस्तानी लोग बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल वैसा ही जज्बा था।
और जो यहाँ पर रहने वाले पाकिस्तानीज हैं उन्होंने साबित ये किया कि वो मुश्किल की घड़ी में एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ते। अच्छा, ये बताएं कि ये जो बिजली के बिलों की बात हो रही है कि हजारों डॉलर्स के बिजली के बिल आ रहे हैं और एक का तो ये शिफा ने बताया कोई $17,000 का बिल आ गया, तो ये बिजली के सूरत हाल इस कदर खराब है? बिल्कुल, एक्चुअली यहाँ पे बिजली का जो निज़ाम है वो प्राइवेटाइज है। यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के डिफरेंट जो होते हैं ओनरशिप, उसी से आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। सो हाँ, अगर जब लाइट चली गई तो उसका डेफिनेटली जिसके पास इलेक्ट्रिसिटी थी उसका यूसेज बढ़ गया, क्योंकि लोगों ने एक दूसरे को शेल्टर किया, मतलब शेल्टर दिया। जैसे अगर मेरे पास पावर थी और पानी था तो हाँ, मैंने कुछ लोगों को वेलकम किया और उनकी मदद हो गई। सो इस तरह से बिजली के जितना इस्तेमाल हुआ और उतनी ज्यादा बिल आए। लेकिन यूएस के रहने वालों को डेफिनेटली ये सिर्फ यहाँ पे बीइंग इंडिविजुअल आपको उस मसले को नहीं देखना है, यहाँ पे कलेक्टिव वे में आपके मसले का हल निकलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन खुद आगे आई है और लोगों को ये कह रही है कि वो लोगों को इस डिजास्टर से निकालेंगे, मदद करेंगे। जहाँ स्टिमुलस पैकेजेस दिए जा रहे हैं, वहाँ इस डिजास्टर से निकालने के लिए भी टैक्स के लोगों के लिए स्पेशली अब ये ऑर्डर जारी हुआ है कि उनकी हेल्प की जाएगी और वो क्लेम कर सकते हैं जो उनका लॉस हुआ। सही। अच्छा, ये बताइएगा कि जो हलाकतों की जो तादाद है इस वक्त, वो इस वक्त कितनी हो चुकी है? क्योंकि मैं जब पढ़ रहा था तो ये था कि टेक्सास में कोई तकरीबन 36 से ज्यादा लोग हलाक हो चुके हैं। और अगर नो टेक्सास में ओवरऑल जो कैजुअलिटीज हुई हैं वो अप्रॉक्स 70 हैं और 70 डेथ टोल रिपोर्ट होने के बाद ही यहाँ पर डिजास्टर की सिचुएशन, यहाँ पर एक जान का खो जाना भी बहुत ही कीमती है, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में शायद थोड़ा सा आसान है इस चीज को डाइजेस्ट करना, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी बात है। और 70 जानें चली गई, तो इसीलिए यहाँ पर अब एक हंगामी सूरत हाल हमें देखने को मिल रही है। अच्छा, और टेड क्रूज पर भी बड़े एतराजात हो रहे हैं। हाँ। वो कहीं सैर वैर पे चले गए थे सुना है, और इस दौरान फिर वो कौन सैर पे गए? टेड क्रूज, वहाँ के जो सेनेटर हैं, वो चले गए थे सैर वैर पर मैक्सिको। और उनकी एक ट्वीट बड़ी वायरल हुई 2016 में, उन्होंने ट्वीट लिखा था, क्योंकि आप जानते हैं रिपब्लिकन्स हमेशा यही कहते रहे कि क्लाइमेट चेंज इज नॉट रियल, बट अब मुझे लगता है कि क्लाइमेट चेंज इज रियल और ये बिल्कुल देखने को मिल रहा है। टैक्सेस की अगर सिचुएशन बदल सकती है, जिसे गर्म स्टेट कहा जाता था, अब अगर उसमें बर्फबारी हो सकती है। टेड क्रूज की आप बात करें, इनकी ट्वीट इनकी 2016 में थी कि मैं क्लाइमेट चेंज को तब मानूंगा अगर टैक्सेस में मैंने स्नोफॉल देख ली। सो बहुत लोगों ने इनकी ट्रोलिंग की और लोगों ने इनको बार बार टैग किया कि अब देखिए, अब बिलीव कीजिए कि क्लाइमेट चेंज इज रियल। और आई होप कि अब पूरी दुनिया जानती और मानती है कि क्लाइमेट चेंज असल है और ये असल शक्ल में अब दुनिया के सामने है। बिल्कुल। चले, ये एक चीज है जो उनसे पहले हमारे वजीर आजम मानते थे, इस पे हम खुशी मना सकते हैं कि पाकिस्तान में कम से कम इस चीज को डिनाई नहीं किया गया। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे मदिया मसूद, आपने टाइम निकाला हमारे लिए और अपडेट करी थी टेक्सास की सूरत हाल के हवाले से।